ये आदमी अपनी पत्नी को उसके मरे हुए माता पिता के पापों के लिए सजा देने के लिए उसका ब्रेसलेट 8वीं मंजिल से फेंकने वाला था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पत्नी सिर्फ उस चीज को वापस पाने के लिए उसके पीछे कूद जाएगी, क्योंकि वो ही उसके माता पिता की इकलौती निशानी थी। उसी पल उसने उसकी जीने की इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो औरत चमत्कारिक रूप से बच गई। अस्पताल से निकलने के बाद वो सीधे श्मशान घाट गई। उसने अपने हाथों से वो कब्र चुनी जहां वो आराम करेगी। उसने अपनी मरणोपरांत तस्वीर के लिए एक फोटो खिंचवाई और फिर ठंडे पानी से भरे झील की तरफ कदम दर कदम बढ़ने लगी। 5 साल पहले वो आदमी और वो औरत बचपन के दोस्त थे, जिनकी सब तारीफ करते थे, पर जैसे ही वो सब शादी करने वाले थे, उस औरत के माता पिता ने शराब पीकर गाड़ी चलाने से एक हादसा कर दिया और उस आदमी के पूरे परिवार की जान ले ली। उस दिन शादी मातम में बदल गई। वो दूल्हा दुनिया में अकेला रह गया और जिससे वो प्यार करता था वो उसकी दुश्मन बन गई। उस आदमी की दुनिया तबाह हो गई। तभी से उसने अपनी सारी नफरत उस पर उड़ेल दी। वो औरत ने समझाने की कोशिश की, पर उसे बॉडीगार्ड्स ने जमीन पर धक्का दिया। वो गिरने से अपना बच्चा खो बैठी और वो आदमी बिना पीछे देखे चला गया। 5 साल तक वो उसके पास कैद रही, लगातार अपमान और दुख सहती रही। एक दिन वो आदमी ने उसे एक बार में बुलाया। उसने कहा कि वो सब अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, पर उसका तोहफा 99 गिलास तेज शराब थी, क्योंकि उसके माता पिता ने शराब पीकर उसके परिवार को मार डाला था। उस रात उसे उनके लिए कीमत चुकानी थी। जब उसकी बस हो गई तभी वो चालाक औरत अंदर आई। उसकी आंखें और मुस्कान थोड़ी बहुत उसकी जैसी दिखती थी। वो पत्नी ने देखा कि वो दोनों कितने करीब हैं और उसका दिल टूट गया। वो चालाक औरत मुस्कुराई और गिलास उस पर तोड़ दिया। कांच के टुकड़े से उसका हाथ कट गया, पर वो आदमी ने उसकी चिंता करने के बजाय सिर्फ पूछा कि कहीं उस चालाक औरत के हाथ में चोट तो नहीं लगी। वो पत्नी उसके पास एक जिंदा भूत बनकर रह गई, बिना ये जाने कि वो चालाक औरत सिर्फ एक बदलाव थी जिसे वो पत्नी को याद रखने के लिए इस्तेमाल करता था। वो उससे नफरत करता था, पर उसे पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकता था। उस रात वो खाली घर वापस लौटी, पारिवारिक तस्वीर देखी और हमेशा के लिए जाने में बचे दिनों को गिनने लगी। सिर्फ 7 दिन बचे थे, पर किस्मत ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जब वो गाड़ी चला रही थी तो वो चालाक औरत ने जानबूझकर उसकी कार के सामने छलांग लगा दी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उस आदमी का परिवार एक कार दुर्घटना में मारा गया था और अगर वो पत्नी उसे टक्कर मारती है तो वो बिना झिझके उसे तबाह कर देगा, जैसा कि उसने प्लान किया था। वो आदमी ने खून से लथपथ उस चालाक औरत को देखा और गुस्से से फूट पड़ा। वो पत्नी डर से सुन्न हो गई थी। उस चालाक औरत को अस्पताल ले जाने के बाद उसने कांपते हुए समझाने की कोशिश की, पर बदले में उसे सिर्फ और नफरत मिली। दुर्घटना से वो चालाक औरत गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और वो पत्नी का ब्लड ग्रुप मैच करता था। वो आदमी ने बिना झिझके उसे ऑपरेशन के लिए ले जाने का आदेश दिया। जब सब खत्म हो गया तो वो आदमी उस पत्नी के कमरे में गया। उसने उसे गिरते देखा, पर वो बस वहीं खड़ा देखता रहा। उसके असिस्टेंट ने आखिरकार पूछा कि अगर वो उससे इतना प्यार करता है तो वो उसे माफ क्यों नहीं कर सकता। इन बातों से वो आदमी गुस्से में आ गया। उसके जाने के बाद वो चालाक औरत अंदर आई और उसने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने उस पत्नी से कहा कि उसकी किडनी अब उसकी है और वो आदमी भी उसका होगा। फिर उसने अपनी कलाई उठाई। उसने वो ब्रेसलेट पहना हुआ था जो उस पत्नी के माता पिता की इकलौती विरासत थी। वो पत्नी ने उसे वापस करने को कहा, पर वो चालाक औरत ने उससे पत्नी की जगह छोड़ने की मांग की। उसने बिना झिझके हाँ कर दिया। ठीक तभी वो आदमी वहां पहुंचा। उसने उसकी बात सुनी और गुस्से में पूछा कि क्या एक ब्रेसलेट उसकी पत्नी होने से ज्यादा जरूरी है। उसने हाँ कहा। वो आदमी भड़क उठा, ब्रेसलेट लिया और उसके सामने उसे तबाह कर दिया। कुछ दिनों बाद वो पत्नी को अस्पताल से छोड़ दिया गया, पर घर पहुंचने से पहले उस आदमी को यह खबर मिली कि वो चालाक औरत गर्भवती है। वो उसे अपनी कार में ले गया और सड़क पर जबरदस्ती फेंक दिया, बिना ये जाने कि वो पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो झील की तरफ चली गई और उसका शरीर अंधेरे में समा गया। 3 दिन बाद उस आदमी को उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली और वो घबरा गया। उसने उसे ढूंढने का आदेश दिया, पर ठीक उसी समय पुलिस ने उसका दरवाजा खटखटाया।